हेलो एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसका ग्राफ क्या है, इसकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, इन सब चीज़ों पर और फिर फर्दर हम उसकी प्रॉपर्टी पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी तक नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं हम, रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसको हम बड़े ब्रैकेट में रख देंगे, उसको किसको, x को, या फिर कोई वैल्यू रहेगी उसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, अगर यहाँ पर x है तो, या फिर हम इसी को पढ़ेंगे ब्रैकेट x, ब्रैकेट x। बात समझ में आई। सपोज दैट हमारा जो फंक्शन रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये फंक्शन है, हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। सपोज करिए इसमें हमने अगर 4 पुट किया तो हमें क्या देता है, 4 देता है। 3.9 पुट किया तो हमें क्या देगा, ये 3 देगा। 9.8 डाल दिया अगर हमने तो ये क्या देगा, 9 देगा। ठीक है, 6.2 डाल दिया तो हमें ये क्या दे देगा, 6 दे देगा। वहीं पर हम अगर नेगेटिव की बात करने लग जाए दोस्तों, तो -6 अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या दे देगा, -6 दे देगा। -6.9 जैसे पुट करेंगे तो हमें ये क्या देगा, -7 देगा। 7.32 पुट करेंगे हम अगर माइनस का तो हमें ये क्या देगा, -8 देगा। बात समझ में आती है। जैसे ही हम इस पर, ये देखिए हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाल दें, लेकिन हमें दे क्या रहा है, सारे के सारे इंटीजर दे रहे हैं। अगर हमने 0 डाल दिया यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि हम यहाँ पर इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ स्पेशल ही मिल रहे हैं। वो क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे इंटीजर मिल रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर है या तो नेगेटिव इंटीजर है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच पर कोई भी नंबर ला करके हम इसमें पुट कर सकते हैं। बात क्लियर। लेकिन अगर वहीं पर मैं बात करूँ रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज क्या होगी, देख लीजिए वो रेंज क्या है, आपकी इंटीजर है। बात समझ में आती है। आई होप इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसका देख लेते हैं विजुअल मीनिंग। विजुअल मीनिंग की हेल्प से और अच्छी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए विजुअल मीनिंग कैसे करते हैं। विजुअल मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सपोज करिए ये आपकी ये रियल लाइन है, -इन्फिनिटी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 आगे जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी नेगेटिव का देख लीजिए। अब जैसे हम बात कर रहे थे 4 की, ठीक है, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो तो 4 ही होगा। ठीक है, जैसे मैं 3.9 की बात करने लग गया तो 3.9 कहीं यहाँ पर आएगा, 3.9 यहाँ पर कहीं आएगा, 3.9। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 3 है। बात समझ में आई। और मैं बात करूँ 9.8 की, ठीक है, तो 9 पॉइंट मान लीजिए यहीं पर कहीं आपका 9 आएगा, तो यहाँ से इसके बाद आ जाएगा आपका 9.8। इसकी मैं बात करूँ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 9 है। 6.2 की बात करने लग गया, 6.2 आपके कहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी बात करने लग गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पैटर्न ये ऑब्जर्व करना है
कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है वो क्या होता है, हम उसको कह सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू x, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। यही दोनों बात पूरी की पूरी ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझा देती है। या तो x होगा या तो उससे कम होगा। सपोज करिए हमने देखा था यहाँ पर 3.9 को, तो 3.9 हम लिया तो हमने देखा तो वो क्या है, उससे लेस आ रहा है कि नहीं, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। बात समझ में आती है। अब वहीं पर हम नेगेटिव की बात करने लग जाएं तो नेगेटिव की मैं बात करूँ -6.9, तो आपका 6.9 यहाँ पर आएगा, माइनस का 6.9 कहीं यहाँ पर आएगा, तो इससे लेस वाला ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं खाली सिंपल 6 की बात करूँ तो इक्वल वाला पूरा कर दिया। अगर मैं 6.9 की बात करूँ तो लेस देन वाला यहाँ पर फॉलो कर रहा है। बात समझ में आती है? बिल्कुल। चलिए अब हम फर्दर इसी को और अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। देखिए जैसे मैंने बात कर ली यहाँ पर अगर 3.9 की, तो 3.9 ठीक है यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, हमने आपको यहाँ पर खड़ा किया और कहें कि यहाँ से चलना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, जितने इंटीजर मिलते हैं सबको लिख लीजिए, 3 2 1 0 S1 -1 -2। ठीक है, यहाँ पर आपको खड़ा किया, जैसे 3.9 की बात कर रहा हूँ, 3.9 पर ही आपको खड़ा किया और कहा कि चलना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से जितने भी इंटीजर मिल रहे हैं उन सब को ले लीजिए। तो उन सब में जो सबसे बड़ा होगा वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। नाम से ही क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सपोज करिए मैं बात करने लग गया अगर 6.2 की बात करने लग गया, तो 6.2 यहाँ पर है, आपको हमने खड़ा किया यहाँ पर और कहा भाई साहब चलना स्टार्ट कर दीजिए और जितने इंटीजर मिल रहे हैं सबको देख लीजिए क्या है। तो आपका 6 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। तो हमने ये कहा उन सब में जो सबसे बड़ा रहेगा, तो इन सब में सबसे बड़ा ये है, तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। चलिए मैं नेगेटिव, हाँ तो आपका नेगेटिव का 7.32 है और हमने कहा कि आपका 7.32 कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर खड़ा किया और कह दिया चलना स्टार्ट कीजिए और इधर के सारे जितने भी इंटीजर है सब डालिए। तो आपका -8 -9 -8 -9 -10 -11 इस तरीके से आपको मिलेगा। इन सब में जो सबसे बड़ा रहेगा ये वाला, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसके ग्राफ को हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या है। चलिए अब हम इसके ग्राफ पर डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ कैसे इसका ड्रा करते हैं। सपोज दैट ये हमारा y = √x इस टाइप का है। ठीक है, हमने जैसे देखिए यहाँ पर हमने 0 इनपुट डाला, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 0.1 डालेंगे क्या मिलेगा, 0 0.2 डालेंगे क्या मिलेगा, 0। इस तरीके से हम डालते जाएंगे 0.99 समथिंग अराउंड हमें क्या मिलेगा, 0। इट मीन्स दैट ये 1 2 3 4 and 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 and 5 -1 -2 -3 -4 and -5। ठीक, हमने अब क्या किया, हमने जैसे ही 1 डाल दिया इसमें इनपुट x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। यहाँ से यहाँ तक हमने जब स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिला, 0 पर 0, 0.1 पर फिर 0, तो इस तरीके से हमें मिलता गया। 1 पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर 1 मिल रही है। ठीक है, अब जैसे हमने 1 पर 1, 1.2 पर 1 ही मिलेगा, 1.3 पर आपको 1 ही मिलेगा। ऐसे ही हम डालते जाएंगे 1.99
पर ही आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट यहाँ तक हम आएंगे हमको सारी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। बट हम जैसे ही x की वैल्यू 2 डाल देंगे y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू जैसे हमने 2 डाला y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक वर्क करेगा। लेकिन जैसे हमने x की वैल्यू 2 डाल दिया y की भी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो जाएगी। फिर इस तरीके से आपका ग्राफ आगे वेरी करेगा, इस तरीके से आपका ग्राफ कुछ जाएगा। बात समझ में आती है। अब जैसे ही हम नेगेटिव वाला सारा इनपुट डालेंगे हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। आप वैल्यू डाल करके आप यू कैन चेक इट, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, इसको देखने के बाद हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने देखा और कुछ सुंदर सा यूं स्टेप वाइज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ यूं मिल रहा है। तो इसको देखते हुए हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने ये बताया कि आप इसको एक नाम से और जान सकते हैं, उसका नाम क्या है, स्टेप वाइज फंक्शन। हम इसको किसके नाम से भी जान सकते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफ भी वेरी वेल तरीके समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसकी प्रॉपर्टी पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 स्पेशल प्रॉपर्टी है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। हमारी जो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिर ग्रेटेस्ट ले लें, फिर ग्रेटेस्ट ले लें, यानी कि हम कई बार उसको उस ब्रैकेट के अंदर कैद करते जाएंगे, वो हमारा ग्रेटेस्ट एक्स के ही इक्वल आएगा। कैसे, सपोज करिए कि हमारा 4.2 है, इसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, वो हमें क्या वैल्यू देगा, 4 देगा, ठीक है। फिर हमने 4.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को फिर एक बार इसी के अंदर कर लिया, लेकिन जब हम 4 का एक बार फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 4 ही आएगा। इट मीन्स दैट कितनी भी बार हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते जाएंगे आपका वो ग्रेटेस्ट एक्स के इक्वल ही आएगा। कई बार लगाने से आपको उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारा x प्लस आई है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो हम क्या करते हैं, कर सकते हैं उस i को उस ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा x प्लस आई हो जाएगा और i हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वो आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है z, ठीक। अब इसी को भी देख लेते हैं। सपोज करिए हमारा प्लस आई कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, हमने 4 ही ले लिया, ठीक है, ये वाली बात। तो क्या कहता है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है उसको, ठीक है, प्लस i को बाहर निकाल सकते हैं। इट मीन्स दैट हमने i की वैल्यू 4 लिया, उस 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, यही तो इन सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन बोथ आर इक्वल। चलिए देखते हैं कैसे। जब इसका हम एडिशन करेंगे 8.2 हो जाएगा, ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या देगा, ये देगा, ठीक है, आंसर। वहीं पर हमने इसका किया 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर पहले से विद्यमान है, क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपका ये काम हम कर सकते हैं। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो आपका 2 वैल्यू देगा, एक बार 0 देगा, एक बार -1 देगा। कब 0 देगा, जब आपका जो x है वो इंटीजर होगा। -1 कब देगा, जब आपका जो x है वो इंटीजर नहीं होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। x कहाँ से बिलोंग करेंगे, हम x कहाँ से उठाएंगे, जब आपके इंटीजर होंगे। सपोज ये हमारा 3 है और ये प्लस -3 है, ठीक है।
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, इसका -3, तो इस सिचुएशन में आपको 0 मिल गया, ये आपका हो गया। ठीक है, हम दूसरा देख लेते हैं। जब आपका x इंटीजर नहीं होगा तो वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। सपोज करिए हमने x का वैल्यू ले लिया 3.2, ठीक है, इस काम कर रहे हैं, प्लस -3.2। अब इस सिचुएशन में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, प्लस इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसके लिए जब आपका x इंटीजर नहीं होगा तो -1 देगा, जब आपका x इंटीजर होगा तो वो 0 देगा। ठीक है, चलिए अब हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये तो आप लोगों ने सीख ही ली है कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, बोले सार इक्वल x होता है। यही देख लीजिए, हमने x इक्वल टू 3.2 लिया, इसमें x इक्वल टू हमने क्या लिया, 3.2। ठीक है, और हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होगा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 जो होगा वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब बताइए कि x बड़ा है कि x बड़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बड़ा है। आप कहेंगे नहीं सर वो तो x बड़ा है, यानी कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आई है 3, तो आपका लेस आर इक्वल 3.2। ठीक है, इस सिचुएशन में आपकी ग्रेटर वाली इक्वलिटी जो आपकी प्रूफ होती है। बट अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें तो इस सिचुएशन में 3 और 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का 3 ही होगा, 3 का 3 होगा। बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, उसकी कुछ ये प्रॉपर्टी थी और उसका ग्राफ क्या था, हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं। कहीं पर अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब बता दीजिए ज़रा सा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग अराउंड होती है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप बता दीजिए कि √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, और √3 + 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये वाली बात आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बात क्लियर। यहाँ पर अगर यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ सकता है। और हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन का ग्राफ मिला था कुछ इस तरीके से मिला था, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ मिला था। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ मिला था, इसलिए इस बेस पर मैथमेटिशियन लोगों ने इसका क्या नाम दे दिया, इसको बता दिया, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।